मुंबई नाम सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहला इमेज जो बनता है वो है बॉलीवुड। कहते हैं कि एक बार जो माया नगरी गया वो वहाँ की माया में फंसकर रह जाता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वहाँ पे बॉलीवुड है, बल्कि बॉलीवुड से परे वहाँ की दुनिया लोगों को अपनी माया में बांध कर रख लेती है। गगनचुंबती इमारतें, नाइट लाइफ, सबसे आगे रहने की होड़ और सबसे इम्पॉर्टेंट वहाँ का मरीन ड्राइव जो लोगों को खुद से दूर जाने ही नहीं देता। मुंबई के मरीन ड्राइव से सनराइज और सनसेट देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यही सुकून के पल लोगों को अपने पास रोक लेते हैं। और अब आने वाले दिनों में यही सुकून के पल आपको पटना में भी मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौकस भारत। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में गंगा पुल का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे तो इस साल के अंत तक खत्म हो जाना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसमें भी देरी आई है। पटना का ये मरीन ड्राइव देश में आकर्षण का केंद्र बने, इसके लिए कुछ न कुछ नए चेंजेस किए जा रहे हैं। ये पुल ना सिर्फ पटना में एक और आकर्षण का केंद्र होगा, बल्कि यहाँ के लोगों को जाम से भी निजात दिलाएगा, जो बड़े बड़े शहरों के अट्रैक्टिव पुल के डिजाइन पर बन रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं गंगा पुल के इस अट्रैक्टिव डिजाइन के बारे में। मुंबई, गोवा, सूरत, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम जैसे शहरों में आपने कई सुंदर और अट्रैक्टिव डिजाइन में बने नदियों पर पुल और एलिवेटेड सड़क देखे होंगे, लेकिन आने वाले समय में ऐसे ही अट्रैक्टिव ब्रिज अब आपको बिहार के गंगा पर देखने को मिलेगा, जो पुल को अट्रैक्टिव तो बनाएगा ही, साथ ही हल्का भी रखेगा। जी हाँ, पटना के गंगा के ऊपर मरीन ड्राइव के तर्ज पर बन रहा ब्रिज एक्स्ट्रा डोज डिजाइन वाली तकनीक से बनाया जा रहा है। पटना के कच्ची दरगाह से बीटपुर तक गंगा पर बन रहा 6 लेन वाला पुल एक्स्ट्रा डोर डिजाइन वाली टेक्निक पर बनाया जा रहा है। इस पुल को इसी साल दिसंबर तक बनकर तैयार होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस योजना में देरी आई। अब इस ब्रिज को साल 2023 तक बनकर तैयार कर लेना है, जिससे लोगों को अपने शहर में ही मरीन ड्राइव वाला सुकून मिल सके। लेकिन उससे पहले आप ये सोच रहे होंगे ये एक्स्ट्रा डोज डिजाइन वाली टेक्निक है क्या? तो चलिए आपको बताते हैं इस डिजाइन के बारे में। आपको बता दें कि इससे पहले पटना में एक्स्ट्रा डोज डिज़ाइन टेक्निक का पहली बार इस्तेमाल पटना एम्स से दीघा तक बनाई गई एलिवेटेड सड़क में बेली रोड क्रॉसिंग के पास किया गया है। इस एलिवेटेड सड़क के निर्माण में इस टेक्निक का यूज़ केवल 100 फीट तक किया गया है, लेकिन अब राज्य में पहली बार एक्स्ट्रा डोज डिज़ाइन का इस्तेमाल कर इतने बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। एक्स्ट्रा डोज डिज़ाइन में गिट्टी, बालू, सीमेंट का इस्तेमाल कम किया जाता है, जिससे पुल का वजन सामान्य तौर पर बनाए जाने वाले पुल से काफ़ी कम हो जाता है। इस टेक्निक से बनाए गए पुल मजबूत तो होते ही हैं, साथ ही लंबे समय तक चलते हैं। इस तरह के पुल देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव तो होते ही हैं, साथ ही इस तरह के पुल पर गाड़ियों का आवागमन सामान्य पुल की तुलना में अधिक आरामदायक रहता है। कच्ची दरगाह से बीतपुर तक 22 किलोमीटर लंबा ये पुल आने वाले दिनों में आकर्षण का केंद्र होने वाला है। इस पुल में 66 पिलर बनाए जाएंगे, जिसमें मेन ब्रिज 9 किलोमीटर 76 मीटर का होगा। उत्तर की ओर सड़क की लंबाई 8 किलोमीटर से अधिक रहेगी। आपको बता दें कि कुल संपर्क पथ की लंबाई 13 किलोमीटर रहेगी। यह पुल महात्मा गांधी सेतु से लगभग 10 किलोमीटर पूरब की ओर गंगा नदी पर बन रहा है, जिसमें फिलहाल अभी तक 45 से 50% काम ही पूरा हुआ है। इसीलिए राज्य सरकार ने पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के अनुरोध पर पुल निर्माण करने के लक्ष्य को जून 2023 तक बढ़ा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि जब ये पुल बनकर तैयार होगा तो राज्य में ऐसा कोई पुल नहीं होगा जो इतना सुंदर, मजबूत और अट्रैक्टिव होगा। इस पुल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। साथ ही 5 साल तक इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी निर्माण एजेंसियों की ही होगी। निर्माण एजेंसियों की बात करें तो इस पुल का डिजाइन तैयार करने में दक्षिण कोरिया की एक कंपनी से मदद ली गई है, जो दुनिया भर के कई देशों में अपने यूनिक डिजाइन के लिए मशहूर है। 6 लेन वाले इस पुल का निर्माण भारत की L&T कंपनी और कोरिया की कंपनी देवू के सहयोग से हो रहा है। बता दें कि बीतपुर के पास गंगा पुल बन जाने के बाद पटना से उत्तर बिहार जाने वाले वाहनों को काफ़ी सुविधा हो जाएगी। इस पुल के बन जाने से महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। साथ ही पटना के बाईपास इलाके में जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी। इसके बाद पटना के रिंग रोड के बनने के बाद इस पुल को इससे सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे गाड़ियाँ पटना के बाहर ही बाहर निकल जाएंगी। और साथ ही इस पुल के निर्माण से पटना शहर में जाम की भी समस्या कम होगी, जिससे बड़े वाहनों को शहर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कच्ची दरगाह से बीतपुर के बीच गंगा पे बन रहे इस पुल से लोगों को शहर में जाम से निजात तो मिलेगा ही साथ मुंबई के मरीन ड्राइव का भी मजा ले सकेंगे। पटना के लोगों को उगते सूरज से लेकर ढलते सूरज का सुकून भी इस पुल पर मिलेगा।
इस वीडियो में इतना ही। बाकी ऐसे ही बदलते बिहार की खबरों के लिए देखते रहें चौकस भारत। धन्यवाद।